देखिए, पैसा तो हर कोई बचाना चाहता है, पर लेकिन क्या होता है, हम वहाँ पैसा बचाने की कोशिश कर लेते हैं जहाँ पर हमें पैसा नहीं बचाना चाहिए, और हम वहाँ पैसा नहीं बचाते हैं जहाँ हमें बचा लेना चाहिए। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है कि आपको पैसा कहाँ बचाना चाहिए, वो भी पर्टिकुलरली फ्लोरिंग में, टाइलिंग में, मार्बल में, किस में आपको टाइल पैसे एक्स्ट्रा बच सकते हैं, वो भी किस किस तरीके से बच सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंटीरियर होम एक्सपर्ट। तो बात आज करने वाले हैं हम फ्लोरिंग में क्या लगवाना चाहिए जिससे हमारे पैसे बच जाएं। अगर मैं मार्बल और टाइल की बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है, ये सबको पता है कि टाइल ही सस्ती होगी, तो वो ही अपना किफायती वाला सिस्टम है। पर लेकिन टाइल के अंदर भी आप पैसा कैसे बचा सकते हो, वो भी बिना अलग से कुछ भी चीज की कॉम्प्रोमाइज करे हुए, ना लुक ना फील। तो बात करते हैं टाइल्स के ऊपर कि टाइल्स हमें ब्रांडेड लेनी चाहिए, नॉन ब्रांडेड लेनी चाहिए। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप नॉन ब्रांडेड में जाइए, क्योंकि अगर ब्रांडेड के पास जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, उसने खर्चा बहुत कर रखा है, शोरूम के ऊपर बहुत सारी चीजों के ऊपर खर्चा कर रखा है, जिसका जो बर्डन है वो आप ही के पॉकेट पे पड़ने वाला है। चाहे वो किसी ने ऐड करी हो या कुछ भी करी हो, तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो पॉकेट पे पड़ने वाला है। जो सेम शेड की टाइल आपको नॉन ब्रांडेड में 30 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलेगी, वही टाइल आपको ब्रांडेड में 80 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलने वाली है। तो हो गया ना महंगे का सौदा अगर ब्रांडेड में जा रहे हो तो। अब इसमें बहुत सारे डाउट आते हैं कि अगर हम नॉन ब्रांडेड में ले लेंगे तो दोबारा से शेड मिलेगा नहीं मिलेगा, टाइल है जो बैंड मिलेगी क्या, मतलब बहुत सारे सिनेरियो आ जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, सबके आंसर देने वाला हूँ। पहले बात करेंगे हम बेंडिंग। बेंडिंग कैसे चेक करनी है? बेंडिंग देखो, इस तरीके से चेक कर सकते हो। मान लो एक टाइल ये है, एक टाइल ये है, तो ये वाली टाइल को फ्लैट रखो, ये वाली टाइल को इसके ऊपर ऐसे ही चेक रखो सीधी वर्टिकली। जब आपकी अगर ये टाइल इस तरीके से नहीं हिल रही है, मान लो ये नहीं हिल रही है और इसमें कोई गैप नहीं दिखाई दे रहा है दोनों तरफ, तो ये आपकी टाइल है जो वो उसमें बैंड बिल्कुल नहीं है नीचे वाली में। ऐसे ही दूसरी वाली को अपोजिट करके देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि बैंड है नहीं है। अब आपको क्या करना है, नॉन ब्रांडेड टाइल्स के अंदर आपको उसको नेचुरल लाइट में लेके जाना है, जहां सूरज की लाइट है जो वहां पर। क्योंकि अगर आप शोरूम के अंदर देखोगे तो आपको एक्चुअल कलर का नहीं पता चलेगा, शेड का पता चलेगा कि क्या है। और इसके अंदर आपको एक और चीज करनी है, जो भी टाइल आप सेलेक्ट करो नॉन ब्रांडेड की, उस पे अपना साइन करके वो आप गोदाम में छोड़ सकते हो, और एक साइन करके अपने पास लेके आ सकते हो। दोनों का फोटो क्लिक करना और अपने पास रख लेना, ताकि जब आपके पास डिलीवरी हो तो आपको बाहर आकर के जो सूरज है, सूरज की रोशनी में आकर के दोनों टाइलों को मैच करना है, क्योंकि इसमें शेड और कलर दोनों में डिफरेंस आ सकता है। इसलिए आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, अगर आपको 200 स्क्वायर फीट चाहिए तो आपको सीधी सीधी 250 स्क्वायर फीट लेके आनी है, मतलब थोड़ी सी एक्स्ट्रा टाइल लेनी है, क्योंकि इसमें क्या है, वेस्टेज भी निकलेगी और थोड़े से आपको हो सकता है कि एक्स्ट्रा टाइल एक आध पड़ने की जरूरत पड़ गई तो आपके पास पड़ी रहेगी, और वो बाद में भी आपके मेंटेनेंस के भी काम आ सकती है। मान लो बीच में कभी टाइल टूट गई तो वो रिप्लेस कर सकते हो। चलिए, अब तो ये तो पैसा बच गया हमारा ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड में। अब बात करते हैं कि अब आपको इसमें भी दो तरह की टाइल आती है, एक विक्ट्रीफाइड टाइल आती है, एक सेरामिक टाइल आती है। तो अगर आप सारी जगह विक्ट्रीफाइड टाइल लगा दो, क्योंकि विक्ट्रीफाइड टाइल क्या है, महंगी आती है, और सेरामिक टाइल क्या है, थोड़ी सस्ती आती है। जो टाइल आपकी सेम शेड की, सेम उसकी आपको 50 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलेगी, वही सेरामिक टाइल आपको 40 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलेगी। तो मतलब 10 रुपए और फीट के हिसाब से पैसे बच सकते हैं। और इसका मैं थोड़ा सा पैटर्न बता दूं कि विक्ट्रीफाइड टाइल कहाँ लगेगी, सेरामिक टाइल कहाँ लगेगी, और विक्ट्रीफाइड में भी शेड्स हैं वो कहाँ लग सकते हैं। पहले बात करते हैं बाथरूम में। बाथरूम की फ्लोरिंग में कौन कौन सी टाइल लग सकती है? सेरामिक की टाइल भी लग सकती है और विक्ट्रीफाइड टाइल भी लग सकती है। विक्ट्रीफाइड टाइल कहाँ लगेगी? सिर्फ फ्लोरिंग में, वो भी एंटी स्किड, क्योंकि वहां फिसलन के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए आपको एंटी स्किड लेनी है। और विक्ट्रीफाइड इसलिए लेनी है क्योंकि ये पानी को नहीं पीती है। सेरामिक टाइल पानी को पी जाती है और सीपेज के कारण बना सकती है। अब बात करते हैं सेरामिक टाइल बाथरूम में कहाँ लगती है। सेरामिक टाइल बाथरूम में वॉल के ऊपर लगती है, क्योंकि इसके ऊपर जो सामने वाला सरफेस होता है वो पानी को नहीं पीता है, बैकग्राउंड वाला है वो पी लेता है। अब इसमें सेरामिक टाइल से एक फायदा ये होता है, जब अगर हम वॉल पे लगा लेते हैं तो बाई चांस पीछे से कहीं से सीपेज आ रही है तो हमें आगे पैच दिखना स्टार्ट हो जाता है। सेरामिक टाइल कितनी भी ब्रांडेड ले लेना, उसमें क्या है, पीछे से जब पानी को पिएगी सामने रिफ्लेक्ट करेगी ही करेगी, अगर आपकी लाइटर शेड की टाइल है तो। अगर डार्कर शेड की है तो नहीं पता चलेगा इतना, पर लेकिन लाइटर शेड वाले में पता चल जाएगा। तो इसका फायदा ये है कि ये सस्ती आती है। दूसरा, वॉल के ऊपर कभी भी हमारा पानी नहीं टिकता है, तो वो क्या है, सीधा इस पे लगेगा और नीचे की तरफ स्प्लिट कर देगा। नेक्स्ट बात करते हैं बैल्कनी। बैल्कनी के फ्लोर पे
और वॉल पे, दोनों पे ही आपको विक्ट्रीफाइड टाइल लगानी है। क्यों? इसका रीजन ये है क्योंकि वो बाहर वो वेदर से कनेक्टेड है। अगर आपने वहां सेरामिक टाइल वॉल पे लगा दी तो वो क्या है, हरदम पैच बना रहेगा, वो क्या है सीपेज का कारण बना सकती है। तो विक्ट्रीफाइड टाइल आपको वेदर के कनेक्ट में हरदम विक्ट्रीफाइड टाइल ही लगानी है। और फ्लोर पे है जो वो एंटी स्किड लगानी है, क्योंकि वहां पर भी पानी पड़ा हो सकता है, बारिश के मौसम में आप फिसल सकते हो, और बैल्कनी में अगर फिसले तो वो आपको बहुत डेंजरस पड़ सकता है। तो आपको एंटी स्किड ही टाइल लगवानी है हरदम भी बैल्कनी के अंदर। अब बात करते हैं किचन। किचन में क्या है, किचन में कभी भी 217 mm की जो टाइल थी वो कभी नहीं लगवानी है काउंटर टॉप के ऊपर। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मान लो आपने कुछ रख दिया है, मतलब चक्कू से थोड़ा बहुत काटा पीटी कर दी इसके ऊपर, तो स्टेन पड़ जाएंगे, मतलब मार्क्स पड़ जाएंगे और वो बहुत गंदा दिखाई देता है। इसको मत लगवाना। इसको सिर्फ उस जगह लगवा सकते हो जैसे कि आपकी वैनिटीज होगी वहां लगवा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल काउंटर है जिसके ऊपर कुछ काम ऐसा नहीं होने वाला है, डेस्क है वहां लगवा सकते हो। इस तरीके से जहां पर आपका रफ काम नहीं होने वाला तो वहां आप इसको लगवा सकते हो। ये थोड़ी किफायती भी पड़ती है और सही भी पड़ती है। किचन काउंटर पे सिर्फ और सिर्फ आपको लगवाना है, या तो आपको ग्रेनाइट लगवाना है या फिर आपको क्वार्ट्ज लगवाना है। 2025 में क्वार्ट्ज है जो ट्रेंड में रहेगा बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से, और ग्रेनाइट है थोड़ा सा हट रहा है क्योंकि इसके अंदर शेड्स इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर मार्केट में इसके सेट्स बहुत ज्यादा आ गए तो ये भी ट्रेंड में बना रहेगा। अब बात करते हैं किचन के फ्लोरिंग पे। फ्लोरिंग पे आपको हरदम उसमें विक्ट्रीफाइड टाइल लगानी है और वो भी एंटी स्किड। और एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि सीपेज का इश्यूज आपके बहुत ज्यादा बनते हैं कहां पर, किचन के अंदर। तो आपको क्या करना है, जितने भी कैबिनेट बनने वाले हैं उसके पीछे आपको जितनी वेस्ट ऑफ टाइल्स है आपकी, विक्ट्रीफाइड हो सेरामिक हो, सारे को मिक्स मैच करके सबके पीछे लगवा देना है। इससे क्या है, आपके कैबिनेट बचे रहेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी पीछे से कहीं से सीपेज आ गई तो। पर ध्यान रखना है कि जहां जहां आपके कैबिनेट आने वाले हैं वहीं तो बाकी जो डैडो वाला एरिया है 2 फीट वाला जो देखने वाला है उसमें नॉर्मल लगवा लेना थोड़ा, वहां पर आपको हरदम विक्ट्रीफाइड टाइल लगवानी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका सिंक का काम होने वाला है। वैसे सेरेमिक टाइल क्या है, सेरेमिक टाइल हरदम पानी को ट्रेवल करा देती है। अगर सेरेमिक टाइल लगा ली डैडो टाइल के यहाँ पर अपर काउंटर के ऊपर तो वो क्या है, पानी को ट्रेवल कराएगी और सीपेज का इशू बना देगी और कैबिनेट खराब हो जाए, क्योंकि किचन के अंदर बहुत सारा वुड वर्क हुआ होता है, उसको डैमेज होने के चांसेस हैं। एक क्विक टिप ये दे देता हूँ कि अगर आपका सिंक एरिया है, सिंक एरिया को पर्टिकुलर बॉक्स बनने वाला है उसको WPC बोर्ड में बनवाना है आपने। ये एक क्विक टिप थी जिसकी वजह से आपके सीपेज आने के चांसेस 0 हो जाएंगे पर्टिकुलर उस एरिया से। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, बाई चांस आप ले आए हैं टाइल और आपके घर पे आ गई है टाइल्स बैंड वाली, तो बैंड वाली टाइल्स है उनको वापस करवा देना है किसी भी हालत में, मतलब रखना ही नहीं है बैंड वाली टाइल। मान लो थोड़ा बहुत है तो वो आप LP लगा करके जो कारीगर हैं वो कर देते हैं उसको ठीक, पर लेकिन आपको अब जॉइंटलेस टाइल ही लगवानी है। दूसरा, जब टाइल्स आप लगवाओ बाथरूम में, फ्लोर और वॉल की जब टाइल लगने वाली है, तो जब आप ये फ्लोर है फॉर एग्जांपल, ये मेरा फ्लोर हो गया, मेरी ये वाली टाइल लगने वाली, तो इस वाली टाइल के इस वाले एज पे आपको अपॉक्सी पहले से ही लगवानी है, वो इस तरीके से बैठवा देनी है। क्योंकि अगर अपॉक्सी पहले से ही लगी होगी तो जॉइंट से आपके जाने के चांसेस कम हो जाएंगे सीपेज जाने के वॉल के ऊपर, और आपके घर में सीपेज नहीं आएगी बाथरूम की वजह से। बाकी मैंने बाथरूम के ऊपर मैंने काफी डिटेल में किस तरीके से रेनोवेट किया जाए आपका बाथरूम, तो उस पर मैंने वीडियो बना रखी है, जाकर के देख लीजिए। उसमें चेकलिस्ट पड़ी हुई है किस तरीके से आप खुद जाकर के काम करवा सकते हैं। और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।